अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 17 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए मंशूर उनके मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी का मामला है। और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 के जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, शापरों, टाउटों, यारों, भुतारों, उन सबको खान ने ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया कि आगे जाते हैं तो कुआं है, तो पीछे जाते हैं तो खाई है, और हर तरफ जग हसाई ही जग हसाई है। और जाने अनजाने में ये इतना बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं कि अब उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। अब आप सोचिए कि आप एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर स्टेट है। माजरत के साथ ये हुकूमत जिस पैराए पर चल पड़ी है, जो कुछ आपने सऊदीया के साथ इन अकॉर्ड किया है, उसके आफ्टर शॉक्स आपको कितने दिनों तक भुगतना पड़ सकते हैं, ये अभी उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। आज इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है कि मुझे ये थंबनेल रखना पड़ा है, आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। कल सुबह यानी जिस वक्त कल हफ्ता होगा, हफ्ते वाले दिन सुबह 11 बजे पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। वो इजलास कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा एक अहम तरीन आला सतही मीटिंग में आज सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए। उनकी अपनी मसरूफियात भी बहुत थी और उन्होंने इसको मशरूत किया खान साहब के साथ मिलने ना मिलने को। वो अब किस निगाह से हुकूमती हलकों में देखा जा रहा है, जबकि सुहेल आफरीदी साहब के लिए चैलेंजेस आने वाले दिनों में कितने बड़े हैं, वो भी शेयर करूंगा। फिर साद रिजवी और अनस रिजवी साहब से मुताल्लिक कुछ डिटेल्स, उनके ऊपर पाबंदी, उनकी जमात के ऊपर पाबंदी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो कुछ ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदार, उनके सहूलतकार करते नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर और तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आलसियां दा पिंड ते फुडुआ ने लुट लिया सी। तो आप बेहतरीन तरीका यह है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के ऐन मुताबिक नीचे लिख दीजिएगा कैसे आप एहतजाज कर सकते हैं, वैसे आप एहतजाज जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ऑप्शन आपके पास कोई बचा नहीं है। ये मैं डिस्क्लेमर यहां पर जरूर दे देता हूं, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट, मैं कंसल्टेंसी बहुत सारे चैनल्स को दे चुका हूं। इवन इंटरनेशनल जो रिलेशंस के तलबा होते हैं उनकी हायरिंग होती है, उसके ऊपर मैं मुतादिद चैनल्स को एज ए सीनियर कंसल्टेंट कंसल्टेंसी देता रहा हूं। फिर एज ए डायरेक्टर न्यूज, एज ए प्रोग्राम एंकर, और अभी भी इस वक्त मैं बहुत सारे इदारों के साथ वाबस्ता हूं इंटरनेशनली। तो मुझे डिस्क्लेमर यह देना है, जो पाकिस्तान सऊदीया के साथ अकॉर्ड में आया है, देखें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी अफवाज के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमने अपने आप को कहीं खूंटे से तो नहीं बांध दिया। मेरा सवाल है, ये डिस्क्लेमर के साथ सवाल है कि क्या हमने अपने आप को किसी खूंटे के साथ तो नहीं बांध दिया कि कल को अगर सऊदीया जिस अकॉर्ड का सिग्नेटरी है, ट्रंप के कहने के ऊपर या किसी वेस्टर्न कंट्री के कहने के ऊपर उस अकॉर्ड के जरिए बहुत सारे और मामलात करता है, तो क्या हमें भी करने होंगे? क्या हम लायबल होंगे उसको करने के, या हम उससे पीछे हट जाएंगे? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है जरा सुनिएगा। मैं वही कह रहा था कि बहुत सारे ब्लंडर्स होते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स नस्लों को भुगतना पड़ते हैं। तो ट्रंप कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करेगा, मजीद मुबालिक भी इसकी पैरवी करेंगे। अब्राहम मुआहदे एक तरह का मुआवजा है जो 4 ममालिक इब्तिदा में शामिल हुए थे, वो आज भी इसमें कायम है और बेहद कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम सऊदीया के साथ किसी पैक्ट के अंदर हैं और हम सिग्नेटरी हैं, इन केस, अभी मेरे पास डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट एज एन इंटरनेशनल अफेयर स्टूडेंट, इंटरनेशनल करंट अफेयर स्टूडेंट, मैं अगर इसको यूं देखूं कि अगर हम सिग्नेटरी हैं और कल को किसी बड़े चौधरी के कहने के ऊपर हमें उस सिग्नेटरी की हैसियत से एक ऐसे टेरिटरी को तस्लीम करना पड़ जाए जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, बाबाए कौम ने कहा था कि ये एक नाजायज रियासत है, पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। कभी का मतलब कभी, अनकंडीशनल। और फिर हमारे पासपोर्ट के ऊपर, मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैं
जब से होश संभाला है, पासपोर्ट के ऊपर दुनिया भर के वीजे लगे हुए हैं, रेजिडेंसीज मिली हुई हैं, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। तो क्या हम ये एक्सेप्ट करेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कह दिया है कि सऊदीया तस्लीम करने जा रहा है, बहुत जल्द तस्लीम करेगा। तो अगर वो करता है तो हम उस पैक्ट के अंदर किस हद तक इंपल्सिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, और हम क्या जवाब देंगे अपनी कौम को और फिर अपने बानी कायद को, इस मुल्क के बानी कायद को। ये वो सवाल होगा जिसका जवाब वक्त आने पर ढूंढा जाएगा। आप मैक्सिमम जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। कल सुबह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया सुबह 11 बजे, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह 11 बजे। इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा और आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक गौर किया जाएगा। अब कोड क्या है, कंडक्ट क्या है, गौर क्या होगा, ये हम सबको पता है, ठीक है। बस आनियां जानियां देखते रहो तो तुसा इंजॉय करते रहो। माजरत के साथ हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर रहते हैं जहां पर इंसाफ तो दूर की बात, इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाने के लिए आम आदमी या साइल के पास फीस के पैसे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में एक आम आदमी एक इंपॉर्टेंट रिट के लिए जाता है ना, तो उसके पास 12-15 लाख रुपए जेब में होने चाहिए, ठीक है। छोटी कोर्ट्स को तो आप साइड में रख दें। तो अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाने की कैपेसिटी अगर जिसमें है तो वो जा सकता है जनाब। हालात ये बन गए हैं इस मुल्क में इंसाफ की फराहमी के लिए फीसें ही इतनी महंगी कर दी, जितनी तनख्वाहें बढ़ी उतनी फीसें महंगी, उतनी मतलब एक तो फीस होती है ना जो आप वकील को देंगे, एक जी जाके अंगूठा टेकने की फीस भी ठीक ठाक है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह का इजलास, तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे, वज़ीर आज़म की हिदायत। और इस इजलास के अंदर जो है आज सुहेल आफरीदी साहब ने शिरकत नहीं किया है, जिसके ऊपर अता तारड़ साहब फरमाते हैं कि आज की अहम तरीन मीटिंग में वज़ीर आला केपी मौजूद नहीं थे। जब सूबे की सिक्योरिटी और अमन व अमान की बात होती है तो इसमें जरूरी है कि वज़ीर आला खुद मौजूद हो। आप इस्लामाबाद में हो और मीटिंग में ना जाएं तो इससे सिर्फ सोशल मीडिया पर वाह होगी, लेकिन जब सूबे की बारी आएगी तो ये पीछे रह जाएंगे। सिंपल सी बात थी, खान साहब से आप उनकी मुलाकात करा देते, वो उनके पैटर्न इन चीफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, पार्टी के बानी कायद हैं, उनसे वो मिलते, पार्टी गाइडलाइंस लेते, पॉलिटिकल गाइडलाइंस लेते और करंट अफेयर्स के ऊपर गाइडलाइंस लेते, वो शामिल होते इजलास में और अपना मुद्दा रखते। इतनी सी बात थी। तो इसमें हुकूमतों को तो बड़े भाई का किरदार अदा करना होता है, सिंपल सी बात है। और मैं आपको इतना बता दूं, इन एनी केस सिनेरियो, जितने लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, चाहे ये पॉलिटिक्स हो या फैमिली पॉलिटिक्स हो, जिस शख्स ने झुककर अपनी गलती तस्लीम करना नहीं सीखा वो तोड़ दिया जाता है। तो ये हुकूमत है, कोई मसला नहीं, 2.5 साल तक आप ना करें तस्लीम, कोई नहीं, 2.5 साल और गुजर जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसके फॉल आउट्स आएंगे। यही हर तरह की पॉलिटिक्स में, हर तरह के इंसान में, जब आप इस हद तक चले जाएं, स्टेट ऑफ डिनाइल में हो, एक्सेप्टेंस ना रखें और फिर आप अकड़ जाए कि ऐसा नहीं करना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तबाही होती है, तबाही और बर्बादी होती है। हक के ऊपर अकड़ना अलग चीज होता है, वो दो अलग चीजें बाय द वे। अच्छा, तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया। आला सतही मुज़ाकरात कल से शुरू होने का इम्कान है। अगर अफगान तालिबान ने दरअंदाजी की कोशिश की तो मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के दौरानिये में कल शाम 6 बजे तक तौसीक कर दी गई है जनाब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। गो कि मैं इस हक में नहीं हूं कि दो पड़ोसी ममालिक जो कि दोनों मुस्लिम ममालिक हैं वो सिर्फ इस वजह से आपस में लड़ रहे हों क्योंकि एक अदद एयरबेस एक वेस्टर्न टेरिटरी को चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, और वो भी आप मुझे नहीं समझ में आता कि हम किस पैराडाइम के अंदर हैं। क्या हम चाइनीज ब्लॉक के अंदर हैं या हम अमेरिका के साथ खड़े हैं? अमेरिका चाहता है कि बग्राम एयरबेस उनके पास हो ताकि वो चाइना के न्यूक्स को डायरेक्टली टारगेट कर सके, और हम एक तरफ सी पैक में चाइना के साथ हैं, दूसरी तरफ हम अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहे हैं बहुत सारे मामलात के अंदर। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ हैं। तो बहरहाल इंटेलेक्चुअल्स बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, छोटे मोटे इंटेलेक्चुअल है भाई, तो वो बड़े वाले इंटेलेक्चुअल ज्यादा बेहतर समझते हैं, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, तहरीक इंसाफ पंजाब में बड़ी तब्दीली, इमरान खान के अहकामात पर आलिया हमजा ने अमल दरामद शुरू कर दिया है जी। नॉर्थ पंजाब के सदर मलिक तैमूर मसूद को फारिग कर दिया गया, जबकि राजा बिशारत साहब को नॉर्थ पंजाब के मामलात संभालने की हिदायत कर दिया है। सेंट्रल पंजाब से अहमद चट्ठा को भी फारिग कर दिया गया है। आज इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को बहुत ज्यादा उनको उनकी तारीफ और तौसीफ की है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब में अहम किरदार अदा किया है।
साद रिजवी, अनस रिजवी साहब दोनों ताहाल लापता हैं, अभी तक पता कुछ नहीं है। उनकी जमात को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी गई है। मसाजिद और मदारस के ऊपर जो है बैन है, सील करना शुरू कर दिया गया है। एहतजाज भी आज किसी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, तारिक मसूद साहब, उसके बाद अवैस नूरानी, अनस नूरानी, इलियास कादरी, इब्तिसाम इलाही ज़रीम, हिशाम इलाही ज़हीर और मैनी अदर्स, दे आर स्टिल साइलेंट। मुफ्ती मुनीबुर रहमान होम्योपैथिक से बयानात। मैं अभी कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूं। साबिर शाकिर कहते हैं इश्तिहारात इनके कमाऊ पूत है, 20 अरब के इश्तिहार देंगे, 10 अरब वापस जेबों में चले जाएंगे। ये तरीका है, वारदात है। हबीब अकरम कहते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब पीटीआई ज्यादा सख्त होती चली जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सोहेल आफरीदी ने पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया हुआ था। तो किसका लगाया हुआ था भाई? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? इसके ऊपर भी पीका लगना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।